हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी प्यार से सोल फैमिली हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फिर से एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग थोड़ा सा आपको खुद के ऊपर सोचने पर मजबूर कर देगी। आप लोगों को, जो लोग भी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा है कि मैं कौन था, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरी पास्ट लाइफ कैसी थी, अगर आप लोग इस चीज़ पर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सही रीडिंग तक पहुँचें। ठीक है, तो हम करते हैं पायल सिलेक्शन और देखते हैं आपके लिए कि आप कौन हैं। ठीक है, तो करते हैं आपके लिए पायल सेलेक्ट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, पायल नंबर 1 एंड ये है पायल नंबर 2। ओके, तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, जो नहीं होते उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो ये है पायल नंबर 1 एंड ये है पायल नंबर 2। तो आपको कार्ड विजिबल हैं, दोनों ही कार्ड आपको मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ। एंजल फ्रीक्वेंसी पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 सोर्स ऑफ लाइट। ओके, तो ध्यान से देखिए कार्ड को। ठीक है, मेडिटेट कीजिए ध्यान के कार्ड के साथ, सॉरी। और जो भी कार्ड अपनी तरफ आपको आकर्षित कर रहा है, इमेजेस अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो उसी कार्ड के साथ आपने जाना है। ठीक है, और थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के इतने ब्यूटीफुल कमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। भोलेनाथ माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ऐसी मैं हमेशा माता रानी भोलेनाथ से प्रे करती हूँ आप सभी के लिए। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आप कौन हो, क्यों आए हो इस धरती पर, क्या है आपके जन्म का उद्देश्य। पायल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। तो सबसे पहले तो मुझे ये कार्ड आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है। आप लोग एक ऐसी सोल हो, पायल नंबर 1, जो बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, उस शक्ति ने आपको हमेशा, हर जन्म में, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आपको एक एक माँ की जो आंचल होता है ना, माँ के आंचल के तले आप हो। पायल नंबर 1, इतने ब्लेस हो आप, इतने पॉजिटिव हो, इतनी पॉजिटिव सोल है आपकी। और कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के अंदर एक एंजलिक पावर मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई देता है, जो आप लोग पास्ट बर्थ से लेके आए हो इस जन्म में। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, समाज में किसी की कोई ऐसी कुरीति है, ठीक है, कोई ऐसी भेदभाव है, उसको उसके अगेंस्ट बोलना आपको अच्छा लगता है। आप लोग हमेशा समाज के हित में कार्य रखते हो। ठीक है, आप लोग हमेशा धर्म कर्म में आपकी रुचि हमेशा रहती है। और अगर आप इस स्थिति में नहीं भी रहते हो, ठीक है, धर्म कर्म के चक्करों से आप लोग बाहर भी निकलना, ठीक है, इन चक्करों में पड़ना भी नहीं चाहते, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप हमेशा सत्य के राह पर चलते हो। पायल नंबर 1, ठीक है, आप लोग ज़्यादा ढोंग करना, ठीक है, ये दिखाना वो दिखाना, दिखाने में बिलीव नहीं करते हो आप लोग करने पर बिलीव करते हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों से प्राप्त हो रही है। बहुत ज़्यादा शांत
बहुत ज़्यादा सौम्य किस्म के व्यक्ति हो आप लोगों के अंदर बहुत सारा पेशेंस भरा हुआ है, करुणा भरी हुई है आपके हृदय में, प्रेम भरा हुआ है आप लोगों के अंदर। इतनी आप लोगों के अंदर दयालुता है जिसको मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। पायल नंबर 1, ग्रेट सोल हो आप लोगों के अंदर एंजेलिक पावर, जैसे मैंने कहा है एंजेलिक पावर है आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं। पायल नंबर 1, तो देख लेते हैं कौन हो आप। पायल नंबर 1, कौन हो आप? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है, कौन है वो? उनका सत्य बताएं, कौन है वो? कौन से स्पिरिट हैं पायल नंबर 1? आप एक डिवाइन स्पिरिट हो पायल नंबर 1, जो मैंने कहा था यहाँ पर आप लोगों के लिए। ठीक है, 1 कार्ड मैं और लूँगी आपके लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर डिवाइनिंग पावर है, डिवाइनिंग एनर्जीज़ हैं, एंजेलिक पावर है आप लोगों के अंदर, जैसे मैंने कहा ही है। आप एक सुपर ग्रेट सोल हो। ठीक है, देखिए आर्कएंजल रफाइल की एनर्जीज़ है यहाँ पर। द सन, दूसरों को राह दिखाने आए हो आप इस जीवन में। पायल नंबर 1, एक ऐसी एंजेलिक पावर हो, एक ऐसी एंजेलिक सोल हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके हृदय में, जैसे मैंने कहा ही है, बहुत सारा प्रेम, करुणा, दया भाव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा विराजमान रहती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सहनशील, बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के व्यक्ति हो, और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल होना जो बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेस है। और साथ ही साथ आप लोग पास्ट जन्म में भी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसी एनर्जीज थे, एक ऐसी सोल थे जिसने काफ़ी लोगों का, ठीक है, काफ़ी लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की सीख दी है। ठीक है, और इस जन्म में भी आप लोग कुछ ऐसी पावर के साथ इस धरती पर आप लोग आए हो ताकि आप लोगों को सही राह दिखा सको, आप लोगों के दिलों में प्यार करना उनको सिखा सको। एक जो कड़वाहट है इस दुनिया में, ठीक है, एक क्रूरता है इस दुनिया में भरी पड़ी हुई, ठीक है, उस क्रूरता को, उस कड़वाहट को, ठीक है, उस भयावह स्थिति को निकाल कर आप सभी के दिलों में प्रेम को स्थापित करने आए हो। आप एक एंजेलिक सोल हो पायल नंबर 1, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब देख लेते हैं आपका उद्देश्य क्या है इस धरती पर आने का। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है पायल नंबर 1? क्या उद्देश्य है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 का इस धरती पर आने का? क्यों वो इस धरती पर आए हैं? कौन से उद्देश्य के कारण आप इस धरती पर आए हो? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। किस उद्देश्य से पायल नंबर 1 इस धरती पर आए हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक मैसेज आप लोगों के लिए डाउनलोड हो रहा है पायल नंबर 1 कि आप लोगों ने ना पास्ट लाइफ में, ठीक है, कोई नींव स्थापित की थी। कुछ आप लोगों ने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन उसको करने से पहले ही आप लोगों की जो आत्मा है, ठीक है, अपने शरीर को छोड़कर चली गई। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो उस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए फिर से आपने जन्म लिया है। ये एक डाउनलोड मैसेज है। देखते हैं यहाँ से आपका उद्देश्य क्या है। सीइंग योर कोर्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा था आप लोगों से, ठीक है, आपका कुछ उद्देश्य अधूरा रह गया था जिसको आप पूरा करने आए हो। डेफिनेटली ये कार्ड वही कंफर्मेशन दे रहा है मुझे। ठीक है, न्याय करने आए हो आप इस धरती पर। 1 कार्ड मैं और लूँगी। क्यों आए हो आप इस धरती पर? क्या है आपके जन्म का उद्देश्य?
नई खुशियाँ, दूसरों को नई खुशियाँ देने आए हो आप। पायल नंबर 1, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था वही सब मैसेजेस यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ स्क्रॉल, एक ऐसी डिवाइन पावर, एक ऐसी एंजेलिक ब्लेसिंग्स आप इस दुनिया को सही राह दिखाने आए हो पायल नंबर 1, ठीक है। आपका जन्म किसी खास मकसद से हुआ है। यहाँ पर कुछ बहुत खास करने आए हो आप इस धरती पर, ठीक है। आपके पास अधूरे कुछ रह गए हैं मिशन, जिसको पूरा करने आए हो इस धरती पर। आप लोगों को जस्टिस दिलाने आए हो, ठीक है। जो लोगों के मन में कड़वाहट है, जो लोगों के मन में एक क्रूरता है, ठीक है, किसी न किसी वे में हर इंसान के अंदर, ठीक है, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। तो उस बुराई को ख़त्म करते हुए आप उनके जीवन में प्रेम को फिर से जन्म देने आए हो। ब्रीथ एंड बर्थ की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। एक नई शुरुआत करने आए हो आप इस धरती की, ठीक है। इस धरती में एक नई खुशियों को जन्म देने आए हो पायल नंबर 1। आप लोगों का उद्देश्य अधूरा रह गया था, लेकिन इस जन्म में हम देखेंगे कि ये उद्देश्य आपका पूरा होगा या नहीं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए कि जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है उनका उद्देश्य पूरा होगा या नहीं। जो भी उद्देश्य वो इस पास्ट जन्म से इस जन्म में लेके आए हैं, क्या उनका उद्देश्य पूरा होगा या नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका उद्देश्य डेफिनेटली पूरा होगा पायल नंबर 1। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जिस भी उद्देश्य से आपने इस धरती पर जन्म लिया है ना, वो उद्देश्य आपका पूरा होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो साइकिल थी, ठीक है, पास्ट लाइफ से इस लाइफ की, उस साइकिल का एंड होगा। अब मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में अपने आप को एक सही मुकाम पर लेके जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होती है डेफिनेटली कि मैं, ठीक है, इस धरती पर रहकर कुछ अच्छे कार्य करूं, ठीक है। लोगों की, जैसे आप लोगों की मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ कुछ ऐसी मिल रही है कि आप लोगों के दिलों में प्यार को स्थापित करना चाहते हो, लोगों के मनों में कड़वाहट को दूर करना चाहते हो, एक नई शुरुआत सभी के दिलों में एक नई खुशियों से उनको भर देना चाहते हो। और इसके थ्रू आप लोगों की जो एक इच्छा थी अधूरी, वो इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। और उस इच्छा पूरी होने के बाद आप लोगों की मुझे फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई देती है द व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू, कि यहाँ पर द फूल की एनर्जी से फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है। तो ये नई शुरुआत क्या हमें बताना चाहती है, क्या कौन सी नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो इसके पूर्ण होने के बाद, ये हम देखेंगे। कौन सी फिर से एक नई शुरुआत होने जा रही है पायल नंबर 1 की लाइफ में, क्या कुछ और नया करने वाले हैं पायल नंबर 1। द हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है द मैजिशियन। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए यही दिखाई देता है पायल नंबर 1 कि आप लोगों के लिए, ठीक है, जो आपने अधूरा कार्य पास्ट में छोड़ा था ना, वो पूर्ण होने के बाद आप लोगों की खुद से ही खुद की यात्रा होने वाली है, ठीक है। खुद से आपकी एक यात्रा जारी होने वाली है। और ये यात्रा कहाँ जाएगी? आध्यात्म के मार्ग पर जाने वाली है। ये जो आप लोगों की यात्रा है ना, वो कहाँ और किस दिशा में जाएगी? ये आध्यात्मिक लेवल तो जाने वाली है, लेकिन ये ऐसी स्थिति में जाने वाली है कि आप नकारात्मकता, ठीक है, को पूरी तरह से इस धरती से निकालना चाहते हो। एक ऐसा मिशन मुझे आप लोगों का दिखाई देता है जिसके लिए आप काफ़ी प्रयास कर रहे हो पायल नंबर 1। द मैजिशियन की एनर्जीज,
काफ़ी प्रयास कर रहे हो आप जिसके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 एक ऐसे गुरु बनने वाले हैं आने वाले कल में, जो लोगों का उद्धार करने वाले हैं, ठीक है। आप एक ऐसे गुरु बनने वाले हैं आने वाले कल में, जो लोगों का उद्धार तो करेगा ही साथ उनके जीवन से नकारात्मकता, उदासीनता, ठीक है, और सारे विकारों को ख़त्म करके उनके जीवन को एक 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 अलग ही लेवल पर आप उनको लेके जाने वाले हो, ठीक है। आप लोगों को अंतर ज्ञान होने वाला है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ईश्वर और आप में जो एक जो रिश्ता है ना, ईश्वर और आपके बीच का जो भेद है वो मिटने वाला है। पायल नंबर 1 ये मुझे यहाँ से महसूस हो रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर गाइडेंस कार्ड देखना चाहती हूँ कि क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए इस स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जन्म किसी बड़े मकसद के थ्रू हो रखा है और आप लोग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने लाइफ में अगर भटके नहीं, ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कि ताकि आप अपने मार्ग से ना भटकें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। क्या करना चाहिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को? कैसे अपने जीवन को बैलेंस करना चाहिए? कैसे अपनी यात्रा को पूर्ण करना है उनको? क्या है उनके लिए गाइडेंस? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। आसन, आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए, ठीक है, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है। नियम के साथ आपको अपने ध्यान, आसन, नियम इन सभी को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अपनी कुंडलिनी पर वर्क करना है, जो लोग अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी रीडिंग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। स्वाधिष्ठान, ठीक है, अपने चक्राओं पर वर्क कीजिए पायल नंबर 1, ठीक है। अपने चक्राओं पर जितना आप वर्क करोगे उतना ही आप लोग सही डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। तो आपको अपनी कुंडली पर वर्क करना है, अपने खान पान पर ध्यान रखना है, ठीक है। जितना सात्विक भोजन लोगे उतना ही आप लोग अपने जीवन के उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बोला जा रहा है रजस प्रवृत्ति की अपने अंदर भावना, अपने अंदर विकार मत लेके आना, ये आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। तभी आप लोग उस समाधि की अवस्था में पहुंचोगे, तभी आप लोग उस स्टेज में पहुंचोगे जहां पर आप लोग जाना चाहते हो। पायल नंबर 1 एक ऐसी रीडिंग यहाँ पर निकल के आई है, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही सटीक और बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए रीडिंग आई है। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है, डेफिनेटली आप पास्ट जन्म में भी एक एंजेलिक पावर से साथ आप लोगों का उठना बैठना कहूँ, या आप लोगों के अंदर एक ऐसी पावर है, एंजेलिक पावर है, जो इस जन्म में भी आपके साथ मौजूद है, जिसको आप अभी अगर समझ नहीं पा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप लोग पास्ट जन्म से बहुत सारी ऐसी आप लोगों के अंदर पावर है जिसको आप इस जन्म में लेके आए हैं, और आप एक डिवाइन सोल हो जो इस धरती पर बहुत कुछ करने आया है। आपका एक मिशन है जिसके तहत आपको आगे बढ़ना है। अपने मिशन से भटके नहीं, अपने मार्ग से भटके नहीं, अपना कर्तव्य कीजिए, लेकिन अपने उस मिशन को भी ना भूलें, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। अपनी कुंडली के ऊपर वर्क कीजिए, अपने नियम आसन, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, यही था आप लोगों के लिए आज की प्यारी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो।
अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मैं इसको फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी और थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो हम इसको और भी ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश करेंगे अगले रीडिंग में, अगर आप लोगों को पसंद आई तो ठीक है। तो करती हूँ यहीं पर रीडिंग को क्लोज, और आशा करती हूँ कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो कैसे हो आप सभी? तो देख लेते हैं कि आप कौन हो और क्यों इस धरती पर आए हो, क्या है आपका मिशन इस धरती पर आने का। तो किसी न किसी उद्देश्य के तहत ही हम लोग इस धरती पर आते हैं, अपने कर्मों को भोगने के लिए, अपने कुछ अधूरे कार्य को करने के लिए। तो कोई भी वजह हो, लेकिन हम इस धरती पर आते हैं किसी न किसी मिशन के थ्रू, किसी न किसी कारण के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कौन हो। तो यहाँ पर मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, आप एक ऐसी पावरफुल सोल हो पायल नंबर 2, जो अपने जीवन में कभी किसी से हारा नहीं, कभी किसी से थका नहीं, कभी किसी से डरा नहीं, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो हर एक नेगेटिविटी का एंड करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ा। एक मुझे यहाँ पर पैशनेट ऊर्जा महसूस हो रही है पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए। एक ऐसी एनर्जीज जो अपने जीवन में हर एक स्थिति से, एक मुझे यहाँ पर एक राजा, ठीक है, एक ऐसा राजा जो अपनी प्रजा को संरक्षित करने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर इस कार्ड से मिल रही है आप लोगों के लिए। तो पास्ट लाइफ से आप लोगों के पास एक ऐसी पावर अभी तक मौजूद है पायल नंबर 2, जिसको आप नहीं जानते हो। वो पावर यही है कि आपके अंदर है ना, आपके अंदर एक यूनिकनेस है। आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए डरते नहीं हो। आप लोगों के अंदर फियर नहीं है, फियरलेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पायल नंबर 2, ठीक है। अपनी हर एक स्थिति में, हर एक परेशानी में डटकर खड़े रहते हैं और उस परेशानी का बहुत बखूबी डटकर सामना करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे दिखाई देते हो आप इतने पावरफुल सोल, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आप कौन हो, कौन है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल कार्ड को पिक किया है। कौन है वो? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को पिक किया है, कौन है वो, क्या है उनकी रियलिटी। पास्ट लाइफ से वो क्या कैरी करके लेके आए हैं इस धरती पर। कौन है पायल नंबर 2 पीपल? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, एनवी, वन लास्ट कार्ड, कॉन्ट्रैक्ट। तो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को पिक किया है, आप लोग कौन हो भाई? आप लोग हो एक ऐसी पावरफुल सोल जो पास्ट लाइफ में एक, जैसे मैंने कहा था ना, आप लोग एक राजा की तरह, आप लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसी सोल हो पायल नंबर 2 जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग पास्ट लाइफ में एक हीलर रहे हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में एक ऐसी विद्या आप लोगों के अंदर, ठीक है, एक ऐसी नॉलेज आप लोगों के अंदर रही है, एक ऐसा आप लोगों के अंदर प्रकाश रहा है, ठीक है। एक ऐसे दिव्य गुरु मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है, जो भूत भविष्य वर्तमान की एक व्याख्या, ठीक है, अपने अंतर मन को पढ़कर ही बता देते थे। एक ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है पायल नंबर 2 आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पर कैंडल में भी कुछ बबलिंग सी हो रही है,
जो मुझे बता रहा है पायल नंबर 2, आप लोग है ना पास्ट लाइफ से एक ऐसी आप लोग वो क्या कहते हैं, एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए हो ना जो इस जन्म में आपको पूर्ण करना है। ठीक है, पास्ट लाइफ में आप लोगों ने बहुत कुछ ऐसा, ठीक है, किया है जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा रिग्रेशन है, थोड़ा सा आप लोगों को ठीक है, एक गिल्ट वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप लोगों ने फिर से ये नया जन्म आपका हुआ है और इस जन्म में आप उस गिल्ट को सुधारने आए हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एनवी का कार्ड है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जीज है। तो कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट लाइफ से कुछ ऐसे बैगेजेस, कुछ ऐसे आपके कार्मिक, ठीक है, कार्मिक बैगेजेस लेके आए हो। कुछ ऐसे कार्मिक रिश्ते आप लोगों के होंगे, अभी की स्टेज में भी ऐसे रिश्ते होंगे आपके जो आपको काफ़ी पेन दे रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, उसमें आप लोगों को एक बैक टू बैक मुझे यहाँ पर दिखाई देता है दर्द, पेन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक नेगेटिविटी सी फील हो रही है मुझे पायल नंबर 2 आप लोगों से। ठीक है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, बाहर से दिखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपके जीवन में कोई भी अगर बाहर से देखेगा ना, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेकिन अंतर मन से वही जानता है जिसके दिल में सब कुछ गुजर रही है। तो यही मुझे फीलिंग यहाँ पर पायल नंबर 2 आप लोगों से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो पास लाइफ में एक हीलर रहा है और इस जन्म में आप लोग एक ऐसी जर्नी पर हो पायल नंबर 2, जहाँ पर आप लोग बहुत कुछ अभी सीख रहे हो। ठीक है, बहुत कुछ अभी सीख रहे हो और बहुत कुछ आप लोगों ने अभी लेसन करना बाकी है। एक ऐसी एनर्जीज में अभी आप हो और कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट जन्म से बहुत कुछ आपके पास्ट, क्योंकि आप, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था पास्ट लाइफ में आप कोई एक राजा महाराजा की यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी आप लोगों के लिए। कैसे एनर्जेटिक पावर मुझे यहाँ पर दिखाई देती थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने सबका भला किया, सबका संरक्षण किया, सबका मतलब कहते हैं ना, भरा, अपनी प्रजा को कभी दुख की तकलीफ़ नहीं होने दिया। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने कुछ ऐसा किया। लेकिन कुछ आप लोगों के साथ डेफिनेटली पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ है, मुझे यहाँ पर ऐसी एक इमेजेस मिल पा रही है ना आप लोगों के लिए कि आप लोगों के प्रजा में कुछ ऐसा भयंकर अकाल जैसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ ऐसा हुआ कि किसी की महामारी, कुछ बीमारी टाइप का मुझे यहाँ पर दिखाई देता है पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ना बहुत तकलीफ़ हुई, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेशन हुआ कि मेरी प्रजा के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों ने पायल नंबर 2, ठीक है, अपनी, मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है ना, आप लोगों ने, आपने अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अपनी प्रजा को छोड़कर आप चले गए। ऐसी मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आपने ये किया ना, इसका गिल्ट आप लोगों के मन में इतना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ गए और आपकी सडनली डेथ हो गई। तो ये मुझे आप लोगों का पास्ट लाइफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट इस जन्म में आप लोग लेके आए हो, क्योंकि आपने मूव ऑन किया। आप लोग उनका सहारा नहीं बने उस स्थिति में जहाँ पर आपको खड़े होना चाहिए था, वहाँ पर आप खड़े नहीं हुए, जिसका गिल्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा था और उसी का आप लोगों के जीवन में असर अब
इस जीवन में पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आप लोगों के करियर में ग्रोथ नहीं है, आप लोगों को वो हैप्पीनेस प्रदान नहीं हो रही। जिस खुशी को आप जीना चाहते थे वो आपको बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत सख्त प्रयास के बाद, ठीक है, वो सब कुछ आपको बहुत देर सवेर मिलता है। ठीक है, मिलता तो है लेकिन बहुत देर सवेर मिलता है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्लियर हो गया आपका कि आपको इस जन्म में आप लोग अपना क्या करने आए हो। आप लोगों का जो गिल्ट था ना, उस गिल्ट को आप लोग भरने आए हो। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा ही किया था पास्ट में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, अब आपकी जो लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में आ खड़ी है जहाँ पर आप लोग अकेला महसूस कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा घिरा हुआ महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि चारों तरफ अब अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी ठीक नहीं होगा। काम हो रहे हैं लेकिन डिले हो रहे हैं। तो ये जो भी एनर्जीज आप लोगों के लिए बन रही है ना, ये आप लोगों को भयभीत नहीं कर रही है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक डिवाइन पावर है। पायल नंबर 2, कहीं ना कहीं आप लोगों को गिल्ट हुआ था कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आप लोगों को जब कहते हैं ना आत्मग्लानि होती है, पछतावा होता है, तो वो सब पाप मिट जाते हैं। तो आपको मन से पछतावा था कि मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पछतावे के वो आंसू, वो आपके पछतावे के जो पल थे, उसने आपके पाप को तो धो दिया, लेकिन जो आपने दूसरों के साथ किया था उसका अभी आपको भार सहना पड़ेगा इस जन्म में। तो कहीं ना कहीं आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि अभी के जो रिश्ते हैं आपके कड़वे क्यों हैं, क्योंकि मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे पास्ट में जिसकी वजह से मुझे ये फल मिल रहा है। ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर यही कहूँगी, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है उसी को देखना है, जिसके साथ नहीं हो रही तो प्लीज़ आप लेट गो कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई भी इसको अपने साथ मैच करे। ओके, तो देख लेते हैं आप पास्ट जन्म से इस जन्म में क्या करने आए हो आप इस जन्म में, क्या है आपका जन्म का उद्देश्य। पायल नंबर 2, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है इस जन्म का। हम यहाँ पर आपके जीवन का कुछ पहलू भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आपके जन्म का क्या उद्देश्य है, क्यों आपने इस धरती पर जन्म लिया है, क्या उद्देश्य है आपके इस धरती पर जन्म लेने का। कमिटमेंट, तो आप लोगों ने किसी से कमिटमेंट किया था पायल नंबर 2 पास्ट जन्म में। ठीक है, चाहे वो किसी के साथ रिश्ता हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना, पास्ट लाइफ में आप लोगों ने अपनी प्रजा की, ठीक है, हेल्प नहीं की, उनको छोड़ दिया रास्ते में, तो जिसकी वजह से आप लोग गिल्ट में थे। तो यही पर ये कमिटमेंट मुझे ये बताता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ, किसी ऐसे अपनी प्रजा के साथ, या किसी ऐसे रिश्ते के साथ आप लोग कमिटमेंट आप लोगों ने दिया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। डिस्कवरी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कार्ड सेट करती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। ओके, इसको ऊपर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का जन्म का उद्देश्य क्या है, इस जन्म में आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, जो आपने पास्ट में गलतियाँ की थी ना, पास्ट में आपने अपनी प्रजा के साथ बहुत अच्छा उनकी देखभाल की, बहुत अच्छा कुछ किया, लेकिन जब महामारी आई, जब बीमारी आई, तो उनको छोड़ के आप चले गए। तो वो जो आप लोगों ने गलती की थी ना, उस गलती की भरपाई करने आप इस धरती पर आए हो फिर से। कमिटमेंट का कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली आप लोगों ने जो पास में गलती की थी, उस गलती को अब दोहराना नहीं चाहोगे। ठीक है, जिसके साथ भी आप लोग जिसके साथ भी आपका रिश्ता रहेगा, उसको भरसक प्रयास करोगे कि मैं इसको निभाऊं अच्छे तरीके से। ये आप लोगों का उद्देश्य है। साथ ही साथ अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने उसूलों को, अपने कर्म को प्रायोरिटी रखते हुए आप आगे बढ़ोगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और लाइफ के गेम को समझते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि लाइफ इजी नहीं है। ठीक है,
लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। एक ऐसा बोर्ड गेम मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, एक ऐसा चेस गेम में क्या होता है, हारी होती है या जीती होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस धरती में भी, ठीक है, इस धरती पर भी, ये धरती भी एक जंगी है, ये धरती भी एक गेम ही है। इस धरती पर हम आए हैं ना, यहाँ हम एक कठपुतली है जहाँ पर कब कौन कहाँ पर गिर जाए कुछ पता नहीं है। ये ईश्वर की माया है जिसको हम बड़े शौक से जी रहे हैं इस धरती पर। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का उद्देश्य यही है कि इस धरती पर हम आए हैं तो अपने कर्म को अच्छे से करें, ठीक है, अपने उद्देश्य को अच्छी तरह से निभाएं, अपने अपने जो भी हमको कर्तव्य दिए गए हैं उसको अच्छे से निभाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जीवन के हर एक रहस्य को समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ऐसा मुझे यहाँ पर आप लोगों का उद्देश्य दिखाई देता है, इसलिए आप इस धरती पर आए हो। जो आपने पास्ट में गलतियाँ की थी, जो पास्ट में आप लोगों ने, ठीक है, जो आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया था अपनी प्रजा को छोड़कर, तो इस जन्म में आप लोग अपने साथ जुड़े हुए, ठीक है, आपके साथ जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं उनके साथ हमेशा आप लोग स्टैंड रहोगे, उनके साथ कभी आप लोग धोखा नहीं दोगे, उनके साथ आप लोग हमेशा स्टेप टू स्टेप खड़े रहोगे हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, और उनकी आन बान शान के लिए आप लोग जी जान दे दोगे। ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, इसलिए आप इस धरती पर आए हो। जो भी आपके रिश्ते हैं ना, पायल नंबर 2 में यहाँ पर ये आपको बता दूँ, जो भी आपके रिश्ते हैं, ठीक है, आपके दादा दादी, नाना नानी, आपके बेटे, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, ठीक है, आपके माता पिता, आपके जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके जो भी करियर प्लेस से जो भी आपके फ्रेंड हैं, आपके कलीग हैं, ठीक है, किसी के साथ आप मिल रहे हो, आपके नेबर्स हैं, वो सब आपके वही पास्ट के लोग हैं जिनके साथ, जिनको आप अकेला छोड़ के चले गए थे। वो अब आपका यहाँ पर अपना वो कहते हैं ना, जैसा आपने उनके साथ किया था ना, वो अपना बदला पूरा करने के लिए आए हैं आपके साथ इस जन्म में। तो आपको अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ना है, अपने कर्मों को यहीं पर आपने, ठीक है, ये समझना है कि आपने पास्ट में क्या किया था उनके साथ। आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कोई भी स्थिति है, कोई भी सिचुएशन है, वो ऐसे ही नहीं होती है, बहुत कुछ यहाँ पर होता है। पायल नंबर 2, ठीक है, तो ये मुझे आप लोगों का उद्देश्य दिखाई देता है। देखते हैं कि अब आप अपने उद्देश्य में पूर्ण होते हो या नहीं होते हो, ठीक है। पायल नंबर 2 अपने उद्देश्य में पूर्ण होंगे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। क्या मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 अपने उद्देश्य में पूर्ण होंगे। द लवर, ब्यूटीफुल, आप लोग अपनी लाइफ के उस उद्देश्य में डेफिनेटली पूर्ण होंगे पायल नंबर 2। और साथ ही साथ द हर्मिट की एनर्जीज है जो मुझे बताती है कि आप लोग अपने उद्देश्य में तो सफल होगे ही होगे, साथ ही साथ अपने स्पिरिचुअल पाथ में, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ में एक हीलर रहे हो, ठीक है, एक हीलर की एनर्जीज में रहे हो आप लोग। तो कहीं ना कहीं उस पास्ट लाइफ की जो एनर्जीज है ना, जो हीलर की एबिलिटीज़ है आप लोगों के अंदर, उसको पूरा करने के लिए आप लोग प्रयासरत भी रहोगे। और कहीं ना कहीं आप लोग माँ, यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस बिठाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैलेंसेबल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है पायल नंबर 2, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या उनको करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स। तपस, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा अपने आप को तपाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको सहना पड़ेगा पायल नंबर 2। तो इसके लिए आपको कमर कसनी है, ठीक है, क्योंकि जो दर्द आपने दूसरों को दिया है वही दर्द अब आपको मिलने वाला है, या आप लोग सह रहे हो। किस स्टेज में हो ये तो पता नहीं है, लेकिन
आप लोग डेफिनेटली आपको हर स्टेज पर सहना पड़ेगा, हर स्टेज पर आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को हार्ट, आप लोगों की, ठीक है, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होगा इस स्थिति के लिए, इस सिचुएशन के लिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मुझे ही इतना दर्द क्यों मिलता है, मुझे ही इतना क्यों सहना पड़ रहा है। ऐसी आप लोगों को मन में, हमेशा आप लोगों के मन में ये बात रहेगी कि क्यों मुझे ही ऐसा सहना पड़ेगा, क्यों ऐसा सहना पड़ता है मुझे। तो उस वक्त याद करना कि आपके साथ पास्ट लाइफ में आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप याद करोगे तो डेफिनेटली आपके जो दर्द हैं वो कम होंगे। और आप लोग कभी भी ब्लेम मत कीजिएगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा, ये मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वन लास्ट कार्ड में दिखूंगी और क्या गाइडेंस है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए, क्या करना चाहिए उनको बता। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पायल नंबर 2 ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अपने लिए आपने अपने प्राण वायु, ठीक है, अपने प्राण वायु का आपने थोड़ा सा सही वे में इस्तेमाल करना है। प्राण वायु को ऐसे ही जाया मत होने दीजिए। प्राण वायु बहुत कीमती है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो ज़रूरी जानते हो यहाँ पर प्राण वायु क्या होती है। अगर नहीं जानते हो तो डेफिनेटली आप लोग सर्च कीजिए गूगल में, आप लोगों को पता चल जाएगा। प्राण वायु बहुत कीमती होती है, उसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमने। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, खान पान अच्छा रखिए, ठीक है। जितने अच्छा आप लोगों का खान पान होगा उतना ही विचार आपके अच्छे होंगे, अग्रेशन आप लोगों का नहीं होगा, आप लोग शांत रहोगे तो आप लोगों को आगे की यात्रा करने में, आप लोगों के जीवन में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो पायल नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों के लिए यही गाइडेंस मिल रही है और यही आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। डेफिनेटली अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इसी वे में आप लोगों को फिर से रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली मैं इसको फिर से लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका 2 पार्ट चाहिए या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इसको पार्ट 1 में डिवाइड करूँगी और देखूँगी पार्ट 2 आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम कुछ और कवर अप करने की कोशिश करेंगे, कुछ और ज़्यादा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आप लोगों का, ठीक है, क्या आपको करना चाहिए। क्योंकि ये एक सोल मिशन के तहत मैंने आज ये रीडिंग बनाई है, मुझे गाइडेंस मिल रही थी आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मैं ये लेके आई आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा बातें न करते हुए करती हूँ रीडिंग को क्लोज और आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिए और हमेशा सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ें। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।